तेजस्वी यादव राघवपुर से आगे चल रहे हैं, अवधेश सिंह हाजीपुर से चल रहे हैं, प्रेम चौधरी पातेपुर से आगे चल रहे हैं, तेज प्रताप महुआ से अब आगे हुए हैं, आगे हो गए। ओके, आगे हो गए, दिस इंपॉर्टेंट। अब जाके आगे हुए हैं। सिद्धार्थ पटेल वैशाली से आगे हैं, लालगंज से शिवानी शुक्ला आगे हैं, मैनार से उमेश सिंह कुशवाहा। रुझानों में जो प्रकाश कह रहे हैं एनडीए 100 बिल्कुल सलोनी। प्रकाश आ गए। प्रकाश जी, लेटेस्ट नंबर एनडीए 82, महागठबंधन 56। बीजेपी दफ्तर में आप। हाँ, ये तो जी शुरुआती रुझान है और बीजेपी दफ्तर में है। भीखू भाई दलसानिया यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि संगठन के प्रभारी हैं। और कोई खास एक्साइटमेंट अभी नहीं है, क्योंकि पुरानी भूल उनको याद है जब पोस्टल बैलेट को लेकर ही मिठाइयाँ और पटाखे छोड़े गए थे। तो इसलिए अभी रुझान आने हैं, लेकिन थोड़े देर में पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन इस रुझान में लगता है कि एनडीए बढ़त की ओर है और धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करेगा। लेकिन जो अनुमान है उसी रास्ते पे जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन 9:30-10 बजे तक पिक्चर क्लियर। क्योंकि पिछली बार बीजेपी की बहुत थूथू भी हुई थी उस चक्कर में जी, उन्होंने शुरू में कर दिया था। और मुझे याद है उस समय बहुत बीजेपी के क्षेत्रीय नेतृत्व। सवाल मैं करना चाह रहा हूँ जी, करिए। कि ये जो वीआईपी 0 पे चल रहा था, अभी एक आया है, कोई अलग कहानी बनती हुई दिख रही है क्या महागठबंधन में? क्योंकि अगर इनकी सीटें नहीं आएगी तो एक नया बवाल महागठबंधन में शुरू होगा। प्रकाश जी, आपको सवाल था वीआईपी को लेकर, वीआईपी पार्टी को लेकर। देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। ये वीआईपी पार्टी किसी की पार्टी नहीं है, हर तरफ जा सकती है। आप मान के चलिए, वो 1 सीट मिले, 2 सीट मिले, वो जहां पे जो जीतेगा वही सिकंदर उनके साथ जाने वाले हैं। आप लिख लीजिए। पिछली बार मगर इस बार देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो, इसीलिए उन्होंने अपने सीट का आंकड़ा कम कर दिया। उनका इम्पैक्ट इस बार हाफ हो गया है। और ये जो होता है ना, ग्रीड कहते हैं ना, कि कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा। आपकी महागठबंधन नहीं बनेगी तो आप क्यों बनेंगे? ये लास्ट मिनट तक कॉम्प्रोमाइज थी, इनकी गलती हुई है, इसलिए ये देखा जाएगा। नंबर्स दोबारा बीजेपी 47, आप देखिए, टोटल 145 के परीक्षा के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने भी डेटा निकाला। बीजेपी 47, आरजेडी 45, जेडीयू 32, कांग्रेस 7, हम 2, सीपीआई-एमएल 3, जनस्वराज पार्टी 4, लोक जनशक्ति पार्टी 1, वीआईपी 1, एंड इट कैरीज ऑन। सलोनी। बिल्कुल, महेश पासवान बीजेपी से देखिए अज्ञाओं से आगे चल रहे हैं। फटाफट बता देते हैं अभी क्या ट्रेंड्स है। आलमनगर से नवीन कुमार वीआईपी के आगे चल रहे हैं। वीआईपी की सीट जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, एक ही सीट है ये। इसके अलावा अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही है, अमरपुर से जयंत राज जेडीयू के आगे चल रहे हैं, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटो आगे चल रहे हैं बीजेपी के। वहीं अरवल से मनोज कुमार बीजेपी के आगे चल रहे हैं, आस्थावान से आरजेडी आगे चल रही है, कहीं आरजेडी भी आगे चल रही है। अभी कांटे की टक्कर इन्हीं दोनों में दिखाई दे रही है, आरजेडी और बीजेपी में। सीधे जो डेटा अभी हमारे पास आ रहा है और जो बड़े चेहरे। एक बात मैं कह दूं कि जो मुझे एक रिकंटेस्टिंग सीट्स की एक टैली होती है, जहां पे जिन्होंने दोबारा उनको रखा गया इस बार चुनाव में, तो मुझे लग रहा है जो बात कही गई थी कि बीजेपी के कई सारे रिकंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं जिनको दोबारा रखा गया, उनका नुकसान है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज्यादातर जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं और जेडीयू के कैंडिडेट्स हैं वो लीड कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि बीजेपी ने फिर से रखा, मगर जेडीयू का ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है उसमें, क्योंकि जेडीयू के कई कैंडिडेट्स हैं, जैसे परसा से छोटेलाल राय जी है, और दूसरे एरियाज में जो है जेडीयू के कैंडिडेट्स जहां पे उनको रिकंटेस्ट किया गया था, आरजेडी का भी इंपैक्ट हुआ है। तो इस बार कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है उसमें।